टॉपिक है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस सर एक ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ऑब्वियस आप बोल रहे हैं कोई एक ऐसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। पर ऐसा होगा कैसे? ऐसा होगा कैसे बताओ? दो ही चीज हो सकती है। पोटेंशियल होता क्यों है? पोटेंशियल इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हमको काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो देखो दो चीज हो सकती है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए। पहला क्या, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो क्या पोटेंशियल जीरो का क्या नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस ही नहीं है तो हमको पोटेंशियल सब जगह सेम होगा। बोलो, अभी हमने बताया था कि इनफाइनाइट से हमको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पे लाना है, तो मैंने बताया था कि इधर इधर वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो अपोजिशन वाला फोर्स खत्म हो गया जो हमको रोक रहा था आने से। अपोजिशन का फोर्स खत्म हुआ तो क्या बचा? बताओ क्या बचा? जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको लाने के लिए वही बचा। जब अपोजिट में नहीं लाना पड़ रहा है तो काम नहीं करना पड़ रहा। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने का, उससे पहले ये देख लो, अ सरफेस लिखो, अ सरफेस इन नहीं बोलते, अ सरफेस whose each and every point have equal potential। A surface whose each and every point have equal potential, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो, वो क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पोटेंशियल वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। पोटेंशियल बदलता क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और कैसे बदलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक जाने पे पोटेंशियल बढ़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर आने पे पोटेंशियल घटता है। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए ऐसा सरफेस बनाना पड़ेगा जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदला तो पोटेंशियल भी बदला, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना, और अगर है तो सेम होना चाहिए। बात समझ रहे हो? नहीं समझ? सेम होना चाहिए। तो अब मुझे बताइए आप कि कैसे हो सकता है सेम? सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे एक सरफेस ऐसा ड्रॉ करना है जिसका हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। अब मेरे को बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कम होता है। चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो चार्ज से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, होगा ना? होगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस पे हर एक पॉइंट पे सेम हो। क्या मैं वो सरफेस ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? क्या मैं वो सरफेस ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? अब देखो ऐसे सरफेस, ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, सरफेस ऐसे, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से जा रही है और उसके बीच में सरफेस ऐसे है। आप मेरे को बताओ, इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा इसका मतलब पोटेंशियल भी अलग होगा। इसका मतलब हम इसके पैरेलल को नहीं ले सकते किसी कीमत में। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? परपेंडिकुलर। अगर अपन परपेंडिकुलर इसके समझ लें तो देखो जो भी पॉइंट इस पे आएगा, इस पूरे सरफेस पे, ये फील्ड से उसकी दूरी क्या है? सेम है। और फील्ड से अगर उसकी दूरी सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। बोलो, ऐसे सपोज करो, ये दो, एक और दो पेन दो, दो पेन और दीजिए। ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। देखो डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? बोलो, अगर पेन के लेंथ को अपन सेम माने तो हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस सेम हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हुई, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हुई इसका मतलब पोटेंशियल भी सेम होगा। सही है गलत? इस तरीके से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई सरफेस एज्यूम करें तो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा ड्यू टू डिस्टेंस सेम है। और हर एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी
सेम होगा। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सेम होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो बताओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा क्या? भाई पोटेंशियल क्या होता है? वर्क क्यों करना पड़ता है? डिफरेंट पोटेंशियल की वजह से वर्क करना पड़ता है। बात समझ कि नहीं? डिफरेंट पोटेंशियल बताता क्या है? दोनों की फील्ड से दूरी जो है अलग अलग है, दोनों की फील्ड से डिस्टेंस भी अलग अलग। सपोज मैं यहाँ बोलूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो बताओ ये और ये मान लो VA है इसका पोटेंशियल VB है। डिफरेंट पोटेंशियल क्यों है? हाँ, सरफेस चक्कर छोड़ दो, ये चार्ज जो है इस चार्ज से डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी अलग अलग है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग है तो क्या होगा? पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, यहाँ पे लाने में फोर्स कम लगेगा क्योंकि दूर है, यहाँ लाने में फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि नजदीक है। तो नजदीक होगा तो दूर पोटेंशियल ज्यादा, दूर होगा तो पोटेंशियल कम। अब मैं बोलूं कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है इस पे, या यहाँ से यहाँ लाना है, अगर यहाँ से यहाँ ले जाना है तो आप देखिए ये पोटेंशियल ज्यादा, ये पोटेंशियल कम, तो मेहनत करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, सपोर्ट मिल जाएगा, फील्ड का सपोर्ट मिल जाएगा। पर अगर मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है तब क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इधर आना चाहेंगे तो ये फोर्स हमको रोकेगा, आने से रोकेगा, और अगर ये फोर्स आने से हमको रोकेगा तो हमको करना पड़ेगा वर्क। समझ आ रही बात? अगर हमको वर्क करना पड़ेगा तो वो वर्क डन किसके बराबर होगा? इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। और ये मैंने बड़े आसानी से बताया था कि W इज इक्वल टू जो भी Q0 आप लाना चाह रहे हैं, Q0 इंटू डेल V, जहां डेल V क्या था? VB माइनस VA है ना, Q0 इक्वल टू W। ये था फॉर्मूला अपने पास। वर्क डन करना पड़ेगा Q0 को लाने के लिए फ्रॉम A टू B, A से B तक। आ रही बात समझ में? पर अब मेरे को बताओ, अगर मैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे 2 पॉइंट मानूं तो VA VB के बराबर हुआ कि नहीं होगा? क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो VA बराबर VB होगा, और अगर VA बराबर VB होगा यहाँ पुट कर दें तो क्या मिलेगा? W अपने को 0 मिलेगा। एक रीजन तो ये हो गया क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इसलिए उस पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई भी चीज ले जाने में हमको काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम लग रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस सेम है। बात आ रही समझ में? बोलो, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? नहीं। दूसरा रीजन क्या है? मैं बताता हूं। एक तो ये हो गया, दूसरा रीजन वर्क क्या होता है बताना? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर अपन cos थीटा के टर्म में लिखे तो FD cos थीटा। क्यों भैया? क्योंकि सर ये भी वेक्टर है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे अगर हम इसको स्केलर में ले जाएंगे तो क्या बन जाता है? cos थीटा। क्या बन जाता है? cos थीटा। अब मेरे को बताओ फोर्स किधर लग रहा है? इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ बाहर। फोर्स बाहर लग रहा है ना, पर मूव किधर कर रहा है? उधर। तो जब भी ये बाहर लग रहा है, इस फोर्स के तो ये परपेंडिकुलर ही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल अगर यहाँ पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा? बोलो, W फिर से 0 मिल जाएगा। इसका मतलब हर तरीके से हमारी ये बात सही है। कौन सी बात? पहले तो बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? अ सरफेस, बोलो, अ सरफेस whose each and every point है इक्वल पोटेंशियल, उसी को हम क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में वर्क डन 0। तीसरी बात क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 3 बातें समझ में आ गई। तो ये थी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है?